दोस्तों, आप सभी नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और आप लोगों की ओर से बार बार कमेंट करके ये पूछा जा रहा था कि बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती का क्या अपडेट है। तो चलिए बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इस भर्ती की दोस्तों सबसे खास बात यह है कि इसमें आसानी से आपको जॉब मिलने वाला है और वो भी सरकारी जॉब। और इस फॉर्म को आपको बिल्कुल फिलअप करना है क्योंकि इसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया सब कुछ बहुत ही आसान है। सबसे कम कंपटीशन वाला ये जॉब है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा, तो इस भर्ती के लिए दोस्तों बिहार पुलिस से थोड़ा सा इसमें अलग तरीके का है। तो बिहार पुलिस में क्या होता है कि फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज का कंडीशन 18 साल होता है, लेकिन इस भर्ती में मिनिमम एज का जो कंडीशन है 20 साल रखा गया है और अधिकतम उम्र बिहार पुलिस के तरह ही है। और आपको ये लग रहा होगा कि इसमें फिजिकल इन सभी चीज़ों पर मेरिट बनता है, तो ऐसा नहीं है। बिहार पुलिस से बिल्कुल इसका अलग है और एग्जाम का सिलेबस भी अलग है। बहुत ही आसान इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और पैटर्न सब कुछ अलग है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो मिनिमम का जो कंडीशन हो गया सभी कैटेगरी में 20 साल और अधिकतम जनरल कैटेगरी में पुरुष महिला के लिए 25 साल है। अगर आप BC से आते हैं तो 27 साल, अगर आप BC में महिला है तो 28 साल, SC/ST कैटेगरी के लिए 30 साल है। और हाइट का कंडीशन यहाँ पर आप देखिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और BC कैटेगरी से आते हैं तो 165 सेंटीमीटर, EBC कैटेगरी में 160 सेंटीमीटर, SC कैटेगरी में और ST कैटेगरी में यहाँ पर देखिएगा तो 160 सेंटीमीटर। और गोरखा को भी यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है बिहार पुलिस में, तो 160 सेंटीमीटर। और सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए हाइट का जो कंडीशन है 155 सेंटीमीटर। ये तो हो गया हाइट, और महिलाओं के लिए वजन भी मापा जाता है। इसके बाद है सीना, तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, 5 सेंटीमीटर मिनिमम फूलना चाहिए, तो 81 से 86 इस तरह से होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा गोरखा का यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिएगा अन्य चीज़ों के बारे में, तो महिला उम्मीदवारों के लिए जो 48 किलो वजन का कंडीशन है। और यहाँ पर आप सीटों की संख्या के बारे में जानना चाह रहे होंगे, तो सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको CSVC का ऑफिशियल वेबसाइट यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से इसका नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड जारी होगा और सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा रिटेन एग्जाम देना है। लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 घंटे की यह परीक्षा होगी। परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा। और इसमें क्या होता है कि सीट जो है अच्छा खासा रहता है, लेकिन बिहार पुलिस के कंपेयर में इसमें बहुत ही कम फॉर्म फिलअप होता है और आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन में दोस्तों इसमें बिहार पुलिस की तरह मैथ, हिंदी, इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा। इसमें 75 क्वेश्चन GK से पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन करेंट अफेयर से। तो अगर आपका भी सपना है ड्राइवर बनने का, तो इस पैटर्न के अनुसार आप लोगों को तैयारी करना है और कैसे क्या तैयारी करना है सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इस 75 क्वेश्चन में दोस्तों 25 क्वेश्चन जो है साइंस से रहेगा और 50 क्वेश्चन जो है यहाँ से GK से पूछा जाएगा। GK यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार GK से संबंधित मिला करके, और 25 क्वेश्चन करेंट अफेयर से हो गया। और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आप आसानी से बना लीजिएगा। लगभग आप 70 क्वेश्चन इसमें बना लीजिएगा, आपका आसानी से लिखित परीक्षा में रिजल्ट हो जाएगा। इसी सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर है, आप देखिएगा तो यहाँ पर सारा कुछ दिया भी है। लिखित परीक्षा में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और पाठ्यक्रम में तो समान ज्ञान समसामयिक मुद्दे यानी करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सबसे पहले लिखित परीक्षा में वैकेंसी का 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है। इसके बाद होता है फिजिकल, लेकिन फिजिकल इसका बहुत ही आसान होता है। तो फिजिकल के बारे में यहाँ पर देखिएगा, OMR सीट के बारे में यहाँ पर है। इसके बाद फिजिकल में देखिएगा दोस्तों, तो फिजिकल जो है क्वालिफाई है। बिहार पुलिस में क्या होता है कि मेरिट फिजिकल में मार्क्स के आधार पर बनता है, लेकिन इसमें जो है फिजिकल क्वालिफाई है। तो दौड़ के लिए यहाँ पर 1600 मीटर का दौड़ है, 7 मिनट का समय दिया गया है, जो कि बिहार पुलिस में 6 मिनट रहता है, इसमें 7 मिनट, यानी बिल्कुल पर्याप्त समय। आप कुछ ही दिन फिजिकल का तैयारी कीजिएगा और आसानी से आप फिजिकल पास होने वाले हैं। महिलाओं के लिए देखिएगा 1 किलोमीटर की दौड़ है 7 मिनट में। इतना अधिक समय है कि आप थोड़ा बहुत अगर हल्का भी दौड़िएगा तो भी आप दौड़ को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ऊंची कूद के बारे में है। तो ऊंची कूद पुरुषों के लिए 3 फीट 6 इंच है, महिलाओं के लिए 2 फीट 6 इंच, यानी बहुत कम रखा गया इसका फिजिकल का क्राइटेरिया, जिससे सभी स्टूडेंट आसानी से फिजिकल पास कर पाए। गोला फेंक 16 पाउंड का गोला 14 फीट ही फेंकना है, महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 8 फीट। और लंबी कूद है 10 फीट यहाँ पर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 7 फीट है। तो लॉन्ग जंप भी ज़्यादा नहीं है। इसके बाद आप फिजिकल पास कर जाते हैं तो इसमें आपको वैकेंसी का इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ड्राइविंग टेस्ट तृतीय चरण होता है और इस ड्राइविंग टेस्ट में 100 मार्क्स निर्धारित किया गया। इसी 100 मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है, जिसमें टेस्टिंग ट्रैक
के लिए यहाँ पर मार्क्स निर्धारित है। इस तरीके से आपको गाड़ी चलाना है। यहाँ पर देखिएगा ट्रैक इस तरह से बना हुआ रहेगा। ये चारों साइड जो है बाउंड्री लाइन है, इसमें गाड़ी नहीं भिड़ना चाहिए, सटना चाहिए। और यहाँ से आप गाड़ी जो है उल्टा दिशा में इस तरह से यहाँ पर अंदर लेकर आइएगा। अंदर लेने के बाद इस तरह से आपको मोड़ करके फिर इस तरह से बाहर निकल जाना है। तो यानी उल्टा डायरेक्शन में इसमें गाड़ी को आपको ले जाना है, फिर मोड़ करके गाड़ी को फिर वापस लेकर आ जाना है। तो इस तरह से गाड़ी चलाना रहता है। और ट्रैक का क्या कुछ डायमेंशन रहेगा उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये भी मुश्किल नहीं है, कुछ दिनों का आपको प्रैक्टिस कर लेना है। जीप चलाने की क्षमता के लिए 20 अंक है, कार चलाने के लिए 20 अंक है, इसके बाद ट्रक चलाने, इन सभी चीज़ों के लिए अलग अलग 20 अंक है। तो इस तरह से दोस्तों टोटल हो गया 60 अंक। 60 अंक हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि 40 अंक का जो है यहाँ पर इंटरव्यू यानी मौखिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है, मेरिट आपको यही बनाएगा। 20 प्रश्न यहाँ पर आपको मोटर वाहन नियमावली 2019 में जो मोटर एक्ट आया है, जिसमें ट्रैफिक नियम इन सभी चीज़ों से रिलेटेड यातायात चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्वेश्चन उसी तरीके का रहेगा जिस तरह से ड्राइविंग टेस्ट के लिए आप जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं तो पूछा जाता है 20 प्रश्न। इसके बाद विभिन्न गाड़ियों के पार्ट पुर्जा इन सभी से संबंधित 20 अंक। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा अगर गाड़ी का थोड़ा बहुत ठोकर लग जाता है या फिर पंचर हो जाता है तो कैसे क्या बनाना है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो बेसिक जानकारी आपको गाड़ी से रिलेटेड होना चाहिए। तो बस बेसिक चीज़ें पूछा जाता है। तो 20 अंक 40 हो गया। और शुरू में गाड़ी चलाने से रिलेटेड 60 अंक था। तो इसी मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। तो यहाँ पर आप सारा कुछ देख लिए। अब यहाँ पर आपको सीटों की संख्या को लेकर डाउट होगा। अंतिम मेधा सूची जो है यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट में मार्क्स के अनुसार तैयार किया जाएगा। तो ये तो हो गया। अब चलिए आप सीटों की संख्या के बारे में जानना चाह रहे होंगे, तो इसके बारे में आप फटाफट यहाँ से देखिए, फिर आपको सीटों की संख्या के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये आज ही ग्रेड का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। तो गृह विभाग ने पुलिस और लेबोरेटरी से प्रस्ताव भेजने को कहा। तो यानी गृह विभाग, होम डिपार्टमेंट, पुलिस का जो हेड होता है गृह विभाग है, गृह विभाग के अंतर्गत ही होता है। तो गृह विभाग की ओर से रोस्टर क्लियरेंस को लेकर सीटों की संख्या सब कुछ मांगा गया है। और ये प्रक्रिया जल्द ही हो जाएगी और जल्द जैसे ही होगा इसके बाद तुरंत भर्ती दे दी जाएगी। तो लगभग कितना सीट खाली है, तो लगभग अभी जो भर्ती आने वाली है 1000 पदों पर। पिछली बार 1722 पदों पर 2019 में भर्ती आई थी और इस बार 2022 की जो भर्ती रहने वाली है ये भर्ती अब 2023 में आपको देखने को मिलेगा। 2023 के शुरू में ही 1000 पदों पर आने वाली है। और आप योग्यता के बारे में जानना चाह रहे होंगे कि इसमें कितना क्या क्वालिफिकेशन रखा गया, 10वीं है या 12वीं, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, चालकों की नियुक्ति जल्द और वाहन चलाने और वर्दी का शौक रखने वाले युवाओं को जल्द पुलिस में नौकरी का अवसर मिलने वाला है। पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में चालकों की बहाली होगी। नियुक्ति को लेकर जल्द ही कवायद शुरू की जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा तो CSVC केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से होती है और जल्द ही यहाँ पर सीटों की संख्या सब कुछ क्लियर करने को कहा गया। तो ये सब प्रक्रिया दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, ये नहीं कि 5-6 महीने लग जाएगा। 1-2 महीने में ये भर्ती प्रक्रिया सारा कुछ हो जाएगा और तुरंत CSVC के माध्यम से ये भर्ती दे दी जाएगी। तो हर बार इसी तरह से होता है। तो अब आप लोगों को अगले 1-2 महीने में बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी भर्ती देखने को मिलने वाला है और साथ ही यहाँ पर सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर होने वाला है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इंटर मांग आ जाता है। चालक सिपाही के मूल पद पर सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 पास या समकक्ष अनिवार्य होगी। यानी 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते। 12वीं लेवल का कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं रहता है, सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए। ये हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप अभी तक नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए। भविष्य में जब भी ड्राइवर की भर्ती आएगी तो आपके लिए एक बेहतर मौका रहेगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा होना चाहिए, तो कोई भी होना चाहिए। अगर आपके पास बाइक का भी ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो LMV बाइक के लिए बनता है और HMV जो है 4 व्हीलर हैवी वाहन के लिए बनाया जाता है। तो अगर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन रखा जाता है, जब भी ये भर्ती दी जाती है तो उससे 1 साल पहले का ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। तभी अगर 2023 में भर्ती आएगी तो 2022 में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, भर्ती जब दी जाएगी उससे 1 साल पहले का, तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो यही एक कंडीशन है इसमें। तो मात्र वैसे ही पुरुष महिला अभ्यर्थी जिनके पास विज्ञापन की तिथि, ये 2019 का भर्ती है। अब 2023 में भर्ती आ रही है तो 2023 में यहाँ पर मांगा जाएगा जो डेट रहेगा उससे 1 साल पहले के, यानी 2022 में शुरू में अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाए हैं, 1 वर्ष पूर्व का हल्का मोटर वाहन या भारी मोटर वाहन का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति होगी। यानी ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो फॉर्म भर पाइएगा। दूसरा एज का कंडीशन, ये 2019 में दिसंबर में भर्ती दिया गया था, इसलिए अगस्त से मांगा गया था। अब 2023 में भर्ती आ रही है तो 2023 वाले भर्ती में क्या होगा कि शुरू में 1 जनवरी 2023 से मांगा जाएगा, नहीं तो अगस्त
1 अगस्त 2022 से भी मांगा जा सकता है। कुछ दिनों का उम्र में छूट दिया जाएगा, जिससे अधिकतम उम्र वाले कैंडिडेट भी फॉर्म को भर पाए। तो यहाँ से दोस्तों आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया, और CSBC के माध्यम से जल्द ही ये भर्ती आ रही है। आप लोगों की ओर से बार बार पूछा जा रहा था, और आज ही पेपर में न्यूज़ भी आ गया, इस भर्ती को लेकर अपडेट भी आ गया। तो हम आप लोग को यहाँ पर सारा कुछ जानकारी दे दिए। तो मेरिट को लेकर भी क्लियर हो गया कि इसमें कैसे क्या मेरिट बनता है। और आप लोग कमेंट करके बताइए, आप में से किसका किसका सपना है सरकारी नौकरी का, बिहार पुलिस में वर्दी वाला जॉब किसका किसका सपना है। सिलेबस, पैटर्न, डॉक्यूमेंट, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों को हमेशा इसी तरह से ऑथेंटिक जानकारी देते हैं।